प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में चुनावी रणनीति के अलावा तीसरी लिस्ट को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण मंथन कवायद चल रही है। बीजेपी ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 124 नाम कर दिए अनाउंस, बाकी हैं 76। पहली और दूसरी सूची पर बीजेपी में कई जगह प्रत्याशियों का विरोध देखा गया। बीजेपी 200 में से बाकी बची 76 सीटों पर टिकट घोषणा की कवायद कर रही है। सूची जारी करने से पहले पार्टी नेता एक एक सीट पर विचार विमर्श और मंथन कर रहे हैं। इस कमेटी में अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कोर कमेटी के अन्य सदस्य शामिल हैं। अब बताइए, ये जा रहा है कि तीसरी सूची को लेकर कोर कमेटी की इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल तैयार होने के बाद दिल्ली में कोर ग्रुप के चुनिंदा लोगों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अगले सप्ताह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तीसरी सूची पर मुहर लगेगी। तो ये पूरा रोडमैप रहने वाला है, ब्लूप्रिंट ये रहेगा। लेकिन कौन कौन से कैंडिडेट चुने जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है। पहली दो सूचियों में देखा गया विरोध बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े नेताओं का इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तक का विरोध देखा गया। अब ऐसे में तीसरी सूची को लेकर जो मंथन चल रहा है, विष्णु हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, देखिए 76 सीटों पर टिकट की कवायद है। पहला सवाल यही कि क्या सभी 76 नाम एक साथ जारी कर सकती है बीजेपी, तीसरी और फाइनल सूची होगी उनकी है, या फिर अभी माथा 25 पर और चलेगी, कई किस्तें जो हैं वो आ सकती है निकलकर इस सूची में? बिल्कुल आशीष, 76 सीटों पे भले ही मशक्कत की जा रही हो, लेकिन ये तय है कि बीजेपी एक साथ पूरे नाम यहाँ पर घोषित नहीं करेगी। बीजेपी ने 2 सूचियां जारी की, बड़ी बड़ी सूचियां जारी की, लेकिन अब ये जो बाकी आगामी सूची हैं वो एक साथ नाम यहाँ पर घोषित नहीं किए जाएंगे, अलग अलग सूचियों में करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है मंथन को लेकर कि यहाँ पर 76 लोगों की सूची है, उसमें 66 ऐसी सीटें थी जहाँ बीजेपी पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में वो फूंक के कदम रख रही है कि इन सीटों पर किस तरह से विजयी जीत हासिल की जाए, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं था अंतर। तो ऐसे में कैंडिडेट चुनाव को लेकर, क्योंकि पिछली बार देखा भी ये गया था कि प्रत्याशी का जो चयन था कहीं उन कारणों से हारे गए, कहीं और स्थानीय समीकरण जो बनते हैं उन समीकरणों के कारण हारे थे। तो इन पर तमाम मंथन किया जा रहा है कि समीकरण क्या बैठते हैं उन सीटों पर। लगातार कुछ सीटें ऐसी भी रखी जाएगी जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, कुछ प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, उसके बाद बीजेपी उनकी घोषणा संभवतः कर सकती है। इन तमाम बातों विकल्प बीजेपी ये रख के चल रही है, क्योंकि अमूमन देखा जाए तो पिछले जो चुनाव थे 2018 के, उसमें एन वक्त तक यहाँ पर लगातार बीजेपी की सूचियाँ आ रही थी। भले ही बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि जल्दी चुनाव। अच्छा, ये जो 76 नाम आने हैं विष्णु, ये जो 76 नाम आने हैं, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है इस पूरे संगठन के सामने? क्योंकि जो पहले 124 नाम आए उसमें जगह जगह विरोध हमने देखा, बड़े पैमाने पर हमने बड़े बड़े नेताओं का विरोध देखा। वैसे में ये जो बाकी 76 नाम सामने आने, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इस बैठक में किस विषय पर सबसे ज्यादा मंथन होगा, किस प्रकार के समीकरण साधे जाएंगे? बिल्कुल आशीष, क्योंकि लगातार प्रदेश जो कोर कमेटी है उसमें प्रदेश के तमाम आला नेता बीजेपी के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन सबसे बड़ा उनके लिए यहाँ पर चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि बताया कि कम मार्जिन से हार जीत हुई है। तो ऐसे में अब प्रत्याशी जो चयन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रत्याशी 66 सीटों में हार जीत जो अंतर रहा है वो मामूली सा रहा हुआ। तो ऐसे में पहला जो टास्क रहेगा, पहली चुनौती रहेगी इनके सामने प्रत्याशी चयन की रहेगी। दूसरा है कि इन सीटों पर बगावत भी ज़्यादा हो सकती है, यानी असंतोष के स्वर ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हर बीजेपी के नेता भी कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर सत्ता बीजेपी की आ रही है। ऐसे में ज़्यादा लोगों को उम्मीद है और वो ज़्यादा टिकट के लिए दावेदारी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं असंतोष होता है। तो ये असंतोष ज़्यादा हो सकता है और असंतोष कहीं बढ़कर बगावत तक नहीं पहुँच जाए, क्योंकि लगातार अगर ये बगावत तक पहुंचते हैं, बगावती तेवर रहते हैं, तो नुकसान पार्टी को होने की जाहिर तौर पर। देखिए, कहा जाता है विष्णु, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब ऐसे में जो